हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी भी सॉन्ग को रिवर्ब एंड स्लोड सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा आसान है और 100% वर्किंग है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जिस ट्रिक की बातें कर रहा हूं उस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा। एक कैपकट जो कि आपको इजीली गेट एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जैसे हमारे डिवाइस में होता है ना प्ले स्टोर, जहां से आप ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो, सिमिलरली गेट ऐप्स भी होता है। अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना कैपकट एप्लीकेशन के लिए, या फिर आप यहीं गेट ऐप्स से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कैपकट को यूज करने के लिए आपको किसी VPN की जरूरत पड़ेगा। तो VPN आपको प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं, वहां से इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन चाहिए। एक कैपकट और एक VPN। कैपकट आपको टेलीग्राम पे और VPN आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे जस्ट VPN को ओपन करना और कनेक्ट कर लेना किसी भी सर्वर से, मतलब सिर्फ आपको कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका कैपकट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर जाके कोई एक अच्छा सा फोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो फोटो होगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर क्लिक करके 16:9 सेलेक्ट करके डन करना और अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके जस्ट साइज को आप यहाँ पूरा अच्छे से इंक्रीज कर देना। ठीक है, फिर इस तरीके से ड्यूरेशन भी आप यहाँ इंक्रीज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको उस म्यूजिक को ऐड करना है जिसे आप एडिट करना चाहोगे। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर साउंड्स के ऊपर क्लिक करना। साउंड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये डिवाइस जैसा एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके डिवाइस वाले सेक्शन में आ जाना। देन आपका डिवाइस में जितना म्यूजिक होगा सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जो म्यूजिक आप यूज करना चाहोगे उसे आप इस तरीके से खोज भी सकते हो, या फिर आप जस्ट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जस्ट टाइप कर दें जो भी हमारे म्यूजिक का नाम है तो उसे हम जस्ट यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि बरसात हमारा म्यूजिक का नाम है, तो हम यहाँ पे बरसात लिखे और स्टार्टिंग में ही ये वाला म्यूजिक आ गया। अब यहाँ पे जस्ट हम प्लस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, म्यूजिक हमारे ऐड हो जाएगा। और आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि म्यूजिक के स्टार्टिंग में बहुत टाइम तक सिर्फ टोन चलते रहते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक चलते रहता है, तो वो उसकी हमें जरूरत नहीं होता है। इसलिए स्टार्टिंग में जितना दूर तक टोन वगैरह चल रहा है उसे हटा सकते हो, थोड़ा सा सिर्फ बचने देना इनफ रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इतना दूर तक आके इसे स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूँगा, स्प्लिट हो जाएगा। फिर ये जो आपको यहाँ पे वेस्ट पार्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करके इसे आप डिलीट ही कर देना। ओके, अब इसे पकड़ के स्टार्टिंग में लेके आ जाना। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम दो काम करेंगे, एक तो म्यूजिक को स्लो करेंगे और दूसरा उसको रिवर्ब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ म्यूजिक के ऊपर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करो, आपको एक स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप जाना और सबसे पहले जो पिच का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसे आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो स्पीड का ऑप्शन दिखता है ना, अगर इंक्रीज करते हो तो स्पीड बढ़ता है, वहीं डिक्रीज करते हो तो स्पीड कम होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे से 0.8x आप यहाँ देखो लिख रहा है ना 0.7 0.8, तो आपको 0.8 कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ डन करना है। ठीक है, डन कर दोगे तो आपका ये जो म्यूजिक होगा वो जस्ट स्लो हो जाएगा। और मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह वेबसाइट वगैरह हैं बट एग्जैक्ट रिजल्ट कोई नहीं दे पाते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक सीक्रेट तरीके है और इसे अगर आप जान जाते
चाहते हो तो एग्जैक्ट आप आउटपुट यहाँ पे लेके आ पाओगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे ये जो ऑडियो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ओके, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से आपको ये जो मिक हॉग है ना, इसे जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसी फिल्टर को आप सेलेक्ट करना, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो रूम साइज है इसे आप इंक्रीज करना, 30 से 40 के बीच में आप इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आप डन कर देना। सिंपल सा सिर्फ ये 2 काम करना है और आपका ऑडियो एडिट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे प्ले करके सुनाता हूँ। सो यहाँ पे आपने सुना बिल्कुल परफेक्ट, जस्ट हमारा जो ऑडियो है वो यहाँ एडिट हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको बिफोर भी सुना देता हूँ सो डेट कि आपको ये मतलब कि विश्वास हो जाए कि हाँ मैं जो आपको ऑडियो बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली एडिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ऑडियो इफेक्ट के ऊपर जाते हैं, इसे हटा लेते हैं और इसका स्पीड को भी बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं ताकि ये ओरिजिनल हो सके। ठीक है, और इस चीज़ को भी मैं यहाँ हटा देता हूँ, पिच वगैरह को। ओके, फिर यहाँ प्ले करके आपको सुनाता हूँ। आप सुन पा रहे हो बिल्कुल नॉर्मल से ये है। ठीक है, और वहीं जब हम यहाँ पे सिंपल से 2 काम किए, मतलब कि स्पीड को हम यहाँ पे जस्ट कम किए एंड उसके बाद डन करके ऑडियो इफेक्ट के ऊपर जाके मिक हॉग को सेलेक्ट करके यहाँ थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट किए और उसके बाद डन किया तो ये बिल्कुल परफेक्ट एडिट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एडिट आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया। सो म्यूजिक तो हमारे यहाँ ये एडिट हो गया। चाहो तो आप एक काम करो, जस्ट ये जो आपको लास्ट में यहाँ देखने को मिलता है ना वाटरमार्क वगैरह, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट करो और इमेज के ऊपर क्लिक करके पूरा लास्ट तक लेके चले जाओ। देन आप यहाँ पे जस्ट इफेक्ट के ऊपर जाके वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप जाओ, फिर लेंस वाले कैटेगरी में जाके एक ब्लर इफेक्ट मिलेगा, उसे आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्लर है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डन करेंगे। ठीक है, फिर इस ब्लर इफेक्ट को आप पूरा वीडियो में अप्लाई कर देना। ओके, अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ सॉन्ग का नाम लिख सकते हो। ठीक है, फिर फॉन्ट के ऊपर जाके कोई एक अच्छा सा जस्ट फॉन्ट सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल इस तरीके का फॉन्ट हम चूज कर सकते हैं, फिर डन करके इसे पूरा लास्ट तक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ चाहें तो एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसी को सिंपली से डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसके बाद एडिट के ऊपर जाके हम यहाँ पे स्लो एंड रिवर्ब ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट के ऊपर जाके इस बार थोड़ा छोटा फॉन्ट चूज कर लेते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का, और इसका साइज को छोटा करके यहाँ पे हम इस तरीके से रख सकते हैं। फिर डन करके इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो कुछ यहाँ पे आप इफेक्ट ऐड कर सकते हो, लाइक ओवरले के ऊपर जाके ऐड ओवरले के ऊपर चले जाओ और यहाँ पे आप कोई पार्टिकल इफेक्ट को जस्ट चूज कर लो। ठीक है, कुछ पार्टिकल इफेक्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जस्ट सेव कर सकते हो एंड उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला पार्टिकल इफेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके से करके पूरा स्क्रीन में फिल करेंगे। फिर स्प्लाइस के ऊपर जाके जस्ट आप यहाँ लाइटन को सेलेक्ट करना एंड उसके बाद आप इसे डुप्लीकेट करना, क्योंकि ये सिर्फ 30 सेकेंड का है, तो डुप्लीकेट कर करके बिल्कुल लास्ट तक इसे आप पहुँचा देना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का आपका ये वीडियो भी बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हो, काफ़ी सही रहता है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे म्यूजिक प्लेइंग का जो होता है ना ऑडियो स्पेक्ट्रम, उसे भी ऐड कर सकते हो। ओवरले के ऊपर जाओ, ऐड ओवरले के ऊपर जाके स्पेक्ट्रम ऐड कर दो, लाइक इसे आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर इसे यहाँ पूरा स्क्रीन में रख के जहाँ अच्छा लगे वहाँ रख सकते हो। फिर यहाँ जाके अगेन आप जस्ट लाइटन को सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद अच्छे से एडजस्ट कर दो। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट को भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं और उसके बाद जस्ट इसे भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे, साइज को थोड़ा छोटा करेंगे एंड इसे भी हमें थोड़ा डुप्लीकेट करके लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट डुप्लीकेट 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 करके पूरा लास्ट तक हम इसे लेके चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ वीडियो भी रेडी कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारा चीज़ बता दिया है। तो ये वीडियो हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। वह यहाँ एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। सेव करने के लिए सिंपल से यहाँ क्लिक करो, सभी चीज़ों को बिल्कुल मैक्सिमम करो, एक्सपोर्ट
डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो, आपके डिवाइस में आपका वीडियो सेव हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज समझ आ चुका है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।